पूरी दिल्ली में सुंदरकांड, बीजेपी की काट या कुछ और। हनुमान जी की शरण में केजरीवाल। नमस्कार, राम राम। मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग में 21 न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सियासत जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दल इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस समेत कई दलों ने इस कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला भी कर लिया है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया। क्या है वो फैसला, आइए जानते हैं। राममय माहौल के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप ने एक बड़ा ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में हर महीने पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी यानी आप सुंदरकांड का आयोजन करेगी। विधायक और पार्षद हर महीने सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। हर महीने कुल 2600 जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली से मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। उस वक्त यह ऐलान किया गया है जब विपक्षी पार्टियां 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस समेत कई दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसके जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। इस मुद्दे पर जारी सियासत के बीच अब आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया गया यह कदम क्या बीजेपी की काट के लिए है, आइए जानते हैं। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि राम जी के नाम पर और हनुमान जी की भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और जो सवाल उठा रहा है वह कतई गलत है। राम मंदिर के लिए हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो हमने उसका स्वागत किया है। राम मंदिर बन रहा है, यह हम सब के लिए बहुत ही गर्व व उल्लास की बात है। ये तो रही आम आदमी पार्टी के नेता की बात और आम आदमी पार्टी के वक्तव्य की बात। खैर, अभी भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार राम मंदिर और राम का विरोध कर रही हैं, जैसे AIMIM के चीफ और तमाम सारे ऐसे नेता पड़े हुए हैं जिनको कतई शर्म नहीं आ रही कि ये एक दिवाली जैसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। देर से ही सही, लेकिन अब इन कुछ तथाकथित नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि वक्त के साथ, हालात के साथ खुद को बदलना होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो शांत रहेंगे या फिर कुछ करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो शांति से रहेंगे। खैर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी यानी आप हर महीने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सुंदरकांड का पाठ करेगी, और यह ऐलान करने के बाद आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर AIMIM के चीफ, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा, एक बार फिर से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को समस्या हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने की पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने का फैसला कर चुकी। 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन्होंने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी साध रखी, तब कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर ही बात करते हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आपके सुंदरकांड पाठ के आयोजन के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से सवाल पूछा कि क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत। उन्होंने आगे कहा कि असल में यह एक एजेंडा चला रहे हैं, यह बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और साथ ही साथ संघ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहे और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहे। इन्हें बहुत ही समस्या है, यानी असदुद्दीन ओवैसी को तमाम सारी चीजों में समस्या है, जिससे कुछ पार्टी के नेताओं को भी समस्या होती रहती है। हालांकि ये वही लोग हैं जो लगातार सवाल पूछते थे,
मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, समय नहीं बताएंगे, वक्त नहीं बताएंगे। अब सब कुछ बता दिया और प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है, तो इन्हें उससे भी समस्या है और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा ही समस्या होती रहेगी। खैर, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बयान राहुल गांधी ने दिया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उस बारे में आइए जानते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को नागालैंड के चीफू पोचू में अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े एक सवाल पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने 22 जनवरी को खुद का कार्यक्रम यानी निजी कार्यक्रम बना लिया है और इसे नरेंद्र मोदी फंक्शन बना दिया गया है। यह संघ और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हालांकि सबको उम्मीद भी यही थी राहुल बाबा से और उनकी पार्टी से। शायद ये उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके मुंह से लोग सुनना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है, आखिर अब नया बहाना क्या होगा। राम मंदिर बन रहा है, तमाम सारे काम हो रहे हैं, अयोध्या का लगातार विकास हो रहा है और ऐसे में ये कुछ नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसको पूरा भारत देख रहा है, हर एक हिंदू सुन रहा है और तमाम सारे लोग इसकी प्रतिक्रिया देंगे वक्त आने पर, समय आने पर। खैर, इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय